जज कहता है कि नहीं, इसकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो सकती है, मतलब वो सुनवाई कर रहा है, जज जो है हर दिन अच्छा जो सुनवाई होता है वो सुनवाई कैसे करता है। मान लो कि हम दोनों के बीच विवाद हुआ, हमने एक अपना पर्सनल वकील रखा, आपने भी अपना वकील रखा, दोनों का वकील जाएगा और वहाँ जज के सामने बहस करेगा। बहस क्या करेगा, ये वकील मेरे बारे में बताएगा, उसकी गलती कहेगा, उसका वकील मेरा गलती कहेगा, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, सुनते 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 लास्ट में एक पोजीशन आती है, लगता है कि नहीं उसका बात गलती है, इसका बात सही है, अर्थात इसको न्याय मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको दंड दिया जाएगा, हमको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ पकड़ा ये नहीं रहा कि गलती केकरा में है, आपको ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पर, जाइए पटना हाई कोर्ट में। ठीक है, और वहाँ पर जब जाओगे वहाँ पर भी अगर गलती न पकड़ाया तो वो भेज देगा कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली। सुप्रीम मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च सबसे ऊंचा न्यायालय। यही तीन संस्था है जो हमारे पूरे देश के न्याय प्रक्रिया को चला रहा है। ठीक है, तो न्यायपालिका न्याय से संबंधी काम करने वाला न्यायपालिका है। न्यायपालिका क्या है, जो न्याय से संबंधी काम कर रहा है, जो न्याय का काम कर रहा है। ठीक है, न्यायालय क्या होता है, न्यायालय वह जगह होता है जहाँ पर न्याय की प्रक्रिया की जाती है, जहाँ पर जज बैठे होते हैं सामने, जिनके बीच विवाद हुआ है उनके वकील है, जज के सामने उन विवादों पर बहस की जाती है। ठीक है, फिर फैसले दिए जाते हैं, वो न्यायालय है। न्यायालय का काम क्या है, न्यायालय का काम क्या है, न्यायालय का काम सबसे पहला विवादों को हल करना। विवाद किसी भी तरह के हो सकता है। हमारे यहाँ मान लो दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर के विवाद है, एक हाथ जमीन वो नहीं दे सकता और एक हाथ जमीन वो नहीं छोड़ सकता है, और जो मजबूत है वो कहता है कि हम लेंगे। अब जो कमज़ोर है वो अगला कहाँ जाएगा, न्यायालय के पास। कहाँ जाएगा वो, न्यायालय के पास। न्यायालय में जाएगा, अपने जो उनकी जो बातें हैं, जो विवाद है, जो समस्या है वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। फिर वकील आएंगे, वकील दोनों के पक्ष से मतलब लड़ेगा, मेरा वकील मेरे पक्ष से लड़ेगा, उसका वकील उसके पक्ष से लड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से जज क्या करते हैं, तो उन विवादों को हल करते हैं। तो पहला काम होता है न्यायालय का कोई चीज़, विवादों का हल करना। क्या होगा, विवादों का हल करना। दूसरा काम होता है न्यायिक समीक्षा करना। अब न्यायिक समीक्षा करना जैसे कि मान लो हमारे संविधान में कुछ ऐसे नियम हैं। ठीक है, हमारे संविधान में जो नियम है उनका पालन करना। मान लो कि सरकार जो है, हमको पता है कि नियम कहाँ बनती है, मतलब संसद में बनती है। कहाँ पे बनती है, संसद में बनती है। ठीक है, अच्छा सरकार ने कोई नियम बनाया, सरकार ने कोई नियम बनाया और उस नियम को लेकर के जो है, उस नियम को लेकर के जनता में असंतोष है या जनता के पक्ष में वह नियम नहीं है, यानी कि जनता को उस नियम से कोई लाभ नहीं है। ऐसे हालात में यानी कि सरकार द्वारा लगाया गया नियम अगर गलत है, ठीक है, अगर वह गलत है और उससे जनता का जो है मतलब लाभ हो ही नहीं रहा, जनता को उससे लाभ नहीं मिल रहा है, जनता के पक्ष में वो नहीं है, तो फिर क्या करेगा, वहाँ पर जो न्यायालय हमारा होता है, वो न्यायालय उस नियम को रद्द कर सकता है। न्यायालय क्या कर सकता है, उस नियम को रद्द कर सकता है। रद्द करने का मतलब वो नियम खत्म हो जाएगा। रद्द करने का मतलब वो नियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो न्यायालय होता है ये किसी नेताओं के द्वारा नहीं चलता है, ये स्वतंत्र होता है, ये अपने मर्जी से काम करता है। ठीक है, अब अगर नेताओं के मर्जी से चले तो नेता लोग गलती करेंगे। अच्छा, गलती करने पर अगर मैं उनके खिलाफ कंप्लेन लिखाया तो ऐसी हालात में क्या होगा, उसके पास पावर है, पैसा है, वो अपने पावर और पैसा से जज को मैनेज करके अपना वो काम कर लेगा। ठीक है, क्योंकि जज उसके कंट्रोल में है, सरकार उसका है। ठीक है, उसके कंट्रोल में है तो जज उसी के पक्ष में फैसला करेगा। अगर ऐसा होता ठीक है तब, लेकिन न्यायालय क्या होती है, स्वतंत्र होता है।
वो किसी के पक्ष को लेकर के नहीं चलता है, और सरकार उसमें दखल दे ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसमें सरकार दखल दे ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको क्या बनाया गया है, स्वतंत्र। वो अपने मन से काम करेगा, वो क्या करेगा, अपने मन से काम करेगा, उसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं है। वही चीज़ जो हम पढ़े हुए हैं कि हमारे सरकार के जो है कितने शक्ति होते हैं, हमारे जो सरकार है, ठीक है, हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक तो आपका हो गया मतलब कि सरकार, दूसरा हो गया आपका मतलब कार्यपालिका, ठीक है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। जो विधायिका है उसका काम कानून बनाना, जो कार्यपालिका है लागू करेगा, न्यायपालिका न्याय करेगा, पालन करेगा, ठीक है। तो न्यायपालिका ये तीनों अलग अलग है, और न्यायपालिका तो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें किसी सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होता है। तो अगर उसको लगता है कि ये नियम गलत है, ये सरकार, ये जो है जनता के पक्ष में नहीं है, ठीक है, ये सरकार द्वारा ज़बरदस्ती लगाया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, अगर कोई इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करता है न्यायालय में, तो न्यायालय इस पर फैसला सुनाएगा, और अगर न्यायालय को भी वो नियम गलत लगे तो न्यायालय उसको रद्द कर देगा। सरकार की वहाँ पर कोई चलने वाली नहीं है। दूसरी बात, उसका काम है कानून का रक्षा करना। अब कानून की रक्षा न कर रहा है, हम अपने मन से लगा दिए, ठीक है, उससे जनता को लाभ हो या लाभ ना हो, लगा दिया अपने मन से हम, ठीक है। अब जैसे ही विवाद हुआ, कोर्ट का है बुर्बक, यानी ऐसा तो नियम लगा रहा है जिससे जनता को लाभ नहीं है, मेरा नियम को हम रद्द कर दे रहे हैं। सरकार का कुछ नहीं चलेगा, सरकार का कुछ नहीं चलेगा, ये बुर्बका को खत्म कर दिया, इसका अपना चलती नहीं चलने वाला है, इसको बॉस नहीं बनने देगा। बात समझ में आया, इसको बॉस नहीं बनने देगा। अच्छा, क्यों बॉस नहीं बनने देगा, क्यों नहीं बनने देगा, क्योंकि न्यायालय किसी के अंडर में नहीं है। हमारा जो न्यायालय है वो किसी के अंडर में काम नहीं करता है, स्वतंत्र होता है। दूसरी बात, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, यानी कि हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, जैसे समता का अधिकार दिया गया है, हमको अपने संस्कृति को बचाने का अधिकार दिया गया है, हमको बोलने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। ऐसा हमको 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, ठीक है। अगर और जो सबसे लास्टिंग जो छठा मौलिक अधिकार है, उसमें क्या बोला गया है, उसमें कहा गया है कि अगर सरकार किसी प्रकार से इन जो 5 मौलिक अधिकार है, अगर सरकार इन 5 मौलिक अधिकारों में से किसी एक को अगर दबाने का प्रयास करता है, तो फिर ऐसे हालत में आप जो है न्यायालय के पास जाइए, ठीक है, और अपने मामला आप न्यायालय में कीजिए, वहाँ पर वो सरकार को सबक सिखाएगा। ये तो क्या कर रहा है, हमारे संविधान में हमारे देश के लोगों को 5 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि वो किसी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके, अपनी सभा कर सके, अपनी बातें कर सके, देश के किसी भी कोना में घूम सके, ठीक है, देश के किसी भी कोना में वो बस सकता है, ठीक है। और अगर हमको कोई रोक रहा है, अगर हमको कोई रोक रहा है ऐसा करने से, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज करेंगे। क्या करेंगे, हम जो है उसके खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज करेंगे। हमारे मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारे मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसको कोई दबा रहा है, सरकार दबा रहा है, या कोई नेता दबा रहा है, या कोई पावर दिखा रहा है, ऐसे हालत में न्यायालय के पास जाओ, तुरंत फैसले होंगे, ठीक है। मतलब ये स्वतंत्र होता है, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होता है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है, और इसका यही काम है, ठीक है। दूसरी बात, अब न्यायालय की अगर बात कर रहे हैं, तो न्यायालय हमारे देश में 3 स्तर है। जो न्यायालय है वो हमारे देश में 3 स्तर का है, यानी कि 3 लेवल पर उसको बनाया गया है, ठीक है। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली का है, ऐसा बात नहीं है। वो न्यायालय का अपना ब्रांच है। क्या है वो? अपना ब्रांच। ब्रांच मतलब शाखा है,
ठीक है। एक हम मालिक है, हमने वहाँ पर अपना बिजनेस खोल लिया, उसको वहाँ पर बैठा दिया, ठीक है, उसको वहाँ पर खोल लिया, उसको बैठा दिया। बात समझ में आया? इससे मान लो हम दुकान कर रहे हैं, ठीक है, हमने शहरों में बनाया, ठीक है, हमने कहाँ बनाया? शहरों में। हमने एक बनाया शिवहर शहर में, ठीक है, हमारा ही एक शाखा चल रहा है नया गाँव में और एक शाखा चल रहा है हमारे गाँव में, ठीक है, मालिक तो हम ही हैं। बस समझ में आया? ठीक है। अगर मामला गांव में ही सुलझ जाए तो फिर उसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मामला वहाँ नहीं सुलझे तो फिर आगे जाइए, हमारा वहाँ भी काम है। अगर वहाँ भी मामला नहीं सुलझे तो फिर आइए हमारे पास, लास्ट में हम ही फैसला करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के 3 लेवल बनाए गए, ठीक है। जो न्यायालय है उसके 3 लेवल बनाया गया, ठीक है। हमारे भारत में 3 तरह के अदालतें हैं। पहली सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय कहिए, जिला न्यायालय कहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय कहिए, अधीनस्थ न्यायालय कहिए, और भी कई सारे नाम हैं, ठीक है। इसको बनाया गया ताकि आसपास के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो तुरंत जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अब जैसे मान लो अगर पटना में ही रहता, अगर न्यायालय पटना में होती, शिवहर में नहीं होता, तो हम फिर क्या करते? हम यहाँ से पटना जाते, ठीक है, और पटना जाने में आम आदमी को बहुत तकलीफ होता है। एक तो अब जब केस लड़ रहे तो हर 7 दिन पर आपको बुलाया जाएगा, हर 7 दिन पर आपको बुलाया जाएगा। इससे पहले क्या थी कि शिवहर में जो है ना न्यायालय नहीं था, ठीक है, शिवहर में न्यायालय नहीं था, सीतामढ़ी में था, तो यहाँ से लोगों को सीतामढ़ी जाना पड़ता था। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये है कि जहाँ पे जो बन गया है यहाँ पर, जो देखो हम सर्कल से आगे निकलते हैं तो वहाँ पर पुल बन चुका है, पहले वहाँ पर पुल नहीं थे, ठीक है। तो लोग नाव से उस पार होते थे, नाव से जो है मतलब नाव से नदी को पार करते थे, जाते थे, फिर वापस जो है नाव से पार करके आते थे। समस्या बहुत जटिल था। इसको देखते हुए एक न्यायालय को शिवहर में लाया गया। कहाँ पे लाया गया? शिवहर में। तो ये न्यायालय जगह मतलब हमारे जिला बाई जिला इसलिए बना हुआ है, ये जिला बाई जिला होता है, ठीक है। हर जिला में एक सत्र न्यायालय होता है, जैसे शिवहर में है, सीतामढ़ी में है, मोतिहारी में है, ठीक है। जितने भी जिला है सबका अपना अपना न्यायालय होता है ताकि लोगों को पहुँचने में दिक्कत नहीं हो। अब मान लो हम तकलीफ से मर रहे हैं, कोई हमें हर रोज मार रहा है, पीट रहा है, और पास में न्यायालय है ही नहीं कि मैं जा करके अपना शिकायत दर्ज करूँ। देखिए काफ़ी दूर न्यायालय है और मेरे पास जो आम आदमी, गरीब आदमी, उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा दूर ट्रैवल करके तो जा नहीं सकते। तो अब उनकी सुविधा के लिए जो है सत्र न्यायालय बनाए, ठीक है। तो हमारे देश में जो अदालत है वो 3 स्तर की है, सत्र न्यायालय, और दूसरा होता है उच्च न्यायालय। कौन होता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यह राज्य स्तर पर होता है। उच्च न्यायालय क्या होती है? राज्य स्तर पर हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होती है। हर राज्य में एक क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है। हर अपना अपना जितने भी राज्य है सबका अपना अपना जो है उच्च न्यायालय है। हाँ, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले पंजाब हरियाणा को देख लीजिए। पंजाब हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और वो चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, जिसका नाम है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। क्या नाम है? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। इससे पंजाब भी अपना काम कर रहा है और हरियाणा भी अपना काम कर रहा है, यानी कि दोनों का साझा, दोनों का क्या है? साझी जो है न्यायालय, ठीक है। दोनों का क्या है? ये साझी न्यायालय। हालांकि पंजाब और हरियाणा पहले दोनों एक ही साथ था, बाद में दोनों अलग अलग हो गया, लेकिन उसकी न्यायालय जो है वो अलग अलग नहीं हुआ, आज भी एक ही हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये हमारे पूर्वी राज्य हैं। ये भारत के पूर्वी राज्य है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन है? असम हो गया, मेघालय है, असम की को एक ही जो है उच्च न्यायालय है।
चाहे वो असम हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो। ठीक है, इन चारों को मिला करके इन चारों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है, और वो कहाँ पर है? गुवाहाटी में। कहाँ पर है वो? गुवाहाटी में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ये चारों राज्य के लिए है। किसके लिए? चार राज्य के लिए, और चारों राज्य जो है पूर्वी राज्य भारत के। ठीक है, भारत का क्या है, तो ये चारों के चारों जो है भारत का पूर्वी राज्य पड़ता है। ठीक है, इसी में आता है। ठीक, कौन कौन है? असम है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद जो है आपका नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड है, और उसके बाद जो है आपका एक है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम देखें तो हमारे बिहार में उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? बिहार में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को बिहार में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, अभी इसका जो है, इसमें जो है मेन जज चुना गया। मेन जज, उनका नाम है कुछ मनु भाई करके, ऐसा है कुछ नाम है उनका, मनु भाई, जो अभी हाल फिलहाल मतलब चुने गए हैं अब वर्तमान में फिलहाल। ऐसा है कुछ नाम है, मनु भाई करके उनका नाम है। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हो गया? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हो गया 3 फरवरी 1916। सबसे पहली बार अगर देखें उच्च न्यायालय, तो सबसे पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ बना था? तो 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। ठीक है, अंग्रेजों के समय 3 प्रेसिडेंसी शहर थे, और वो 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन सा था? तो वो 3 प्रेसिडेंसी शहर था आपका कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। ठीक है, सबसे प्रथम बार, सबसे पहली बार भारत में उच्च न्यायालय कहाँ बना था? तो कलकत्ता, जिसको आज कोलकाता के नाम से जानते हैं, मद्रास जिसको आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, और उसके बाद एक है बम्बई, जिसको आज के डेट में हम मुंबई के नाम से जानते हैं। इन तीनों शहरों में क्या बनी थी? तो इन तीनों शहरों में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। 1862 में ही किया गया था, जब अंग्रेज यहाँ पर था। अच्छा, इसका भी तो स्थापना अंग्रेज सरकार के समय ही हुआ, 1916 में। कब हुआ? 1916 में। 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ, और प्रथम बार जो है, सबसे पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ पे बना था? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में बनी थी। कहाँ पर बनी थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 1862 में बना था। ठीक है, उसके बाद है दिल्ली में उच्च न्यायालय कब बना? 1966 में। कब बना दिल्ली में? दिल्ली में 1966 में बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, देखो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1953 में किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया था 1953। ठीक है, फिर क्या होता है? तो फिर 2 जून 2014 को, कब? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक अलग राज्य बना। ठीक है, इन दोनों का 2018 तक इन दोनों का एक साझा न्यायालय था। दोनों का एक साझा न्यायालय था। ठीक है, न्यायालय अलग अलग नहीं हुआ था। न्यायालय अलग अलग नहीं हुआ था, हाई कोर्ट अलग अलग नहीं था। फिर 1 जनवरी 2019 से दोनों का अलग अलग हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, अलग कब हुआ? 2014 को अलग हुआ, और इसके हाई कोर्ट साझा कब तक रहा?
तो इसका हाई कोर्ट समा रहा 2018 तक और 1 जनवरी 2019 से इसका हाई कोर्ट अलग अलग बन गया। ठीक है, एक तेलंगाना का अलग हाई कोर्ट है और आंध्र प्रदेश का अलग हाई कोर्ट है। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा सबसे पावरफुल न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा। अगर ये दोनों जो है सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में अगर किसी मामले को लेकर के फैसला नहीं हो पा रही है, फैसला अगर नहीं हो पा रहा है, तो वैसे हालात में आप कहाँ पर जाओगे? आप सीधा जाओगे सर्वोच्च न्यायालय के पास और वहाँ पर फैसले आपको अवश्य मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय वो सर्वोच्च न्यायालय जिसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा देश गणतंत्र बना था, अर्थात 26 जनवरी 1950 को ही भारत में संविधान लागू हुआ था। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय का गठन दिल्ली में किया गया। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, ये हर किसी का न्यायालय है दिल्ली में। तो ये सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा न्यायालय है। तो ये बिहार का भी है, झारखंड का भी है, उड़ीसा का भी है, तमिलनाडु का भी है, केरला का भी है, कर्नाटका का भी है, यानी कि सबका ये सर्वोच्च सबसे ऊंचा न्यायालय है। ठीक है, यह किसी एक का नहीं है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अच्छा, इसका जो ओल्ड नाम था, इसका जो पुराना नाम था वो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अंग्रेजों के समय, कब? अंग्रेज। ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जो बनाया था, हमारा जो संसद भवन है ना, उसमें एक रूम था, एक कमरा था जिसका नाम था चेंबर ऑफ प्रिंसेस। क्या नाम था? चेंबर ऑफ प्रिंसेस। और उसी चेंबर ऑफ प्रिंसेस के भीतर जो है, क्या थी? तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का पहले नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जो संसद के अंदर जो है चेंबर ऑफ प्रिंसेस में था। ठीक है, अच्छा, जब 26 जनवरी 1950 को जब सर्वोच्च न्यायालय बना, तो ये सर्वोच्च न्यायालय भी यहीं पर था। इसी का नाम जो है कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, बाद में क्या किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय को संसद के भीतर से, यानी कि जो संसद भवन है उसके अंदर से सुप्रीम कोर्ट को निकाल दिया और दूसरे जगह पर उसको बना दिया। कब बनाया गया? 1958 में। कब बनाया गया? 1958। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ, 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना और 1958 में जाकर के इसको चेंबर ऑफ प्रिंसेस, यानी कि संसद के भीतर से इसको निकाल करके दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। किसको?